देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री 2022 सेट नंबर 1 कोड जीएस। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का तक हम जो है कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसी का खा पार्ट। कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। चलिए खा का पहला पार्ट है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी। प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। तो देखिए विहाइड्रोजनीकरण 6 का हमारे पास है खा पार्ट और खा में है पहला नंबर एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। अब देखिए विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है। तो हम कहेंगे कि विहाइड्रोजनीकरण में जो है एथिल अल्कोहल का कॉपर की वाष्प में 573 डिग्री केल्विन पर प्रवाहित करने के पश्चात जो है ये बनाता है एसिटाल्डिहाइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जिस क्रिया को हम कहेंगे एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए एल्कोहल को कॉपर की वाष्प में 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है जिसे विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है। देखिए इसका रिएक्शन भी मैं दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने लिखा CH3CH2OH, ये रहा एल्कोहल जो है। इसको अगर हम Cu कॉपर धातु की उपस्थिति में जो है 573 केल्विन टेम्परेचर पर अगर मैं इसको गर्म कर देता हूँ तो ये बनाता है एसिटाल्डिहाइड, मतलब CH3CHO बनाएगा। CH3CHO H2 गैस रिलीज करेगा। ये आपका हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। तो ये रहा एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। इसी में सेकंड कह रहा था फिनाल का नाइट्रीकरण। तो देखिए इसी का सेकंड पार्ट है फिनाल का नाइट्रीकरण। फिनॉल का नाइट्रीकरण। तो फिनाल का नाइट्रीकरण क्या होगा। जैसे हमने फिनाल का अगर हम नाइट्रीकरण करवाते हैं तो बनाएगा क्या चीज़ ये। जैसे देखिए हिंदी आप लिख सकते हो, हिंदी में बोल दे रहा हूँ। तो कहूँगा फिनाल का नाइट्रीकरण कराने पर यह आर्थोपैरा नाइट्रोफिनाल का निर्माण करता है। ठीक है। अर्थात ये रहा हमारे पास। चलिए मैं लिख देता हूँ। फिनॉल का नाइट्रीकरण करने पर आर्थोपैरा
आर्थो पैरा नाइट्रो फिनाल नाइट्रोफिनाल का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे मैं रिएक्शन दे देता हूँ जैसे रहा ये रहा हमारे पास फिनाल, ये हमारे पास फिनाल OH, इसका नाइट्रीकरण करवा देता हूँ HNO3। तो ये बनाएगा क्या चीज़, ये हमारे पास आर्थो करा तो आर्थो पोजीशन पर NO2 जुड़ेगा, ये आर्थो नाइट्रोफिनाल है और ये देता है पैरा नाइट्रोफिनाल, ये पैरा नाइट्रोफिनाल। देखिए पैरा पर नाइट्रो जुड़ेगा NO2, ये आपका है पैरा नाइट्रोफिनाल ये आपका 2। और तीसरा इसी में क्या रहता है विलियमसन संश्लेषण। तो विलियमसन संश्लेषण देखिए तीसरा यहाँ मैं लिख देता हूँ, तीसरा नंबर इसी का है विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण। तो विलियमसन संश्लेषण क्रिया क्या है, तो विलियमसन संश्लेषण क्रिया जो है क्या चीज़ ये तो विलियमसन संश्लेषण क्रिया में हम कहेंगे कि ये जो है ईथर, इसमें ईथर का निर्माण होता है विलियमसन संश्लेषण क्रिया में। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम कहेंगे इसमें कि जैसे हमारे पास है एथिल एल्कोहल, ठीक है, जैसे रहा CH3CH2OH, ये रहा एथिल एल्कोहल, ठीक है। एथिल एल्कोहल को जो है एथिल एल्कोहल से बनाएगा क्या चीज़ ईथर, मतलब CH3CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये ईथर है। अब देखिए इसमें 2 से अगर हम गुणा करा दें तो कार्बन देखिए 2 दूना 4, तो 4 कार्बन इधर भी है हमारे पास, और हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 दूनी 12, तो देखिए 3 2 5 2 7 3 10, 2 हाइड्रोजन बचा है, 1 ऑक्सीजन रहता है, जिसको केवल एक जो है एथिल अल्कोहल को गर्म कर देते हैं, ठीक है। तो आगे क्या निकलेगा, ये है डाईएथिल ईथर, जिसे कहेंगे हम डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर। और यहाँ पे HOH निकाल देगा, ये HOH क्या है वाटर है, ठीक है। अब इसकी हिंदी अगर आप लिखना चाहो तो हम बोल देते हैं एथिल अल्कोहल को गर्म करने के पश्चात ये डाईएथिल ईथर का निर्माण होता है, जिस प्रक्रिया को विलियमसन संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। एथिल अल्कोहल को गर्म करने के पश्चात ईथर का निर्माण होता है, जिस प्रक्रिया को विलियमसन संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखिए जो है 6ठवें का खा पाठ खत्म। अथवा देखिए इसी का खा पाठ का क्या है, निम्नलिखित के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। सॉरी, ये जहाँ जो है अथवा का विलियमसन संश्लेषण प्रक्रिया ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे तीसरा कुछ एनिसाल के साथ फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया लिखना था इसमें, देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने पढ़ा इसको विलियमसन संश्लेषण प्रक्रिया, तो कोई बात नहीं, देखिए खा का अथवा पार्ट में आप यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसको भी मैं एनिसाल के साथ फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया भी डाल देता हूँ, देखिए, ठीक है। तो ये रहा आपका खा का अथवा पार्ट, अथवे का यहाँ पे लिख देता हूँ, अथवा का जो है ये रहा थर्ड पार्ट, सही है, ठीक है, अथवा का थर्ड पार्ट। देखिए फ्रीडल के एनिसाल का के साथ फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया, तो एनिसाल का फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना, एनिसाल का फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए एनिसाल का फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया। तो एनिसाल का फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया देखिए ये आपका है जो है खा का तीसरा पार्ट, 6ठवें का खा का तीसरा पार्ट, एनिसाल का फ्रीडल
क्राफ्ट अभिक्रिया। ये बनाता क्या है, तो देखिए जैसे यानी सॉल है, तो जैसे हमने लिए यहाँ पर फिनाल, फिनाल, ये रहा फिनाल, ठीक है, फिनाल। और जो है फिनाल की एक क्रिया मैं करा देता हूँ मेथिल क्लोराइड के साथ, CH3Cl। अगर मैं इसके साथ कराता हूँ तो ये बनाएगा क्या चीज़, ये बनाएगा हमारे पास आएगा जो है ये जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, जो है, और जब CH3 यहाँ जुड़ जाएगा तो टॉल्यूइन, देखिए ये जो है फिनाल है, मेथिल क्लोराइड के साथ अगर आप क्रिया कराएंगे तो ये बनाता है OCH3, और एक तो आर्थो पर जुड़ेगा CH3, और ये पैरा पोजीशन भी दिखाता है, OCH3 और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, अर्थात हम कहेंगे आर्थो पैरा मेथॉक्सी टॉल्यूइन, ठीक है। ये फिनाल है, ये मेथिल क्लोराइड है, ठीक है। इसे कहेंगे एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। और फ्रीडल क्राफ्ट एक एसिलीकरण है, तो उसमें भी क्या होगा, उसमें जो है ये रहा हमारे पास फिनाल, इसकी अब क्रिया हम करा देते हैं CH3COCl से एस्टिल क्लोराइड के साथ, तो बनाएगा क्या चीज़, ये बनाएगा, देखिए COCH3 जो है, COCH3 यहाँ से जो है COCH3 जो है ये बनाएगा C, यहाँ से COCH3 यहाँ जुड़ेगा, COCH3, और एक आर्थो पर जुड़ेगा, ये जो है आर्थो पे जो है जुड़ेगा आपका CH3, और एक पैरा पर ऐसे बनेगा आपका, ये है COCH3, और यहाँ पे बनेगा CH3 यहाँ पर भी जो है, ठीक है। इसके बाद देखिए इस प्रकार ये आपका 6वां कक्षा कंप्लीट होता है। अथवा का कोलबे अपक्रिया और रायमंड टीमन अपक्रिया। तो ये कोलबे अपक्रिया में जो है आपका कोलबे अपक्रिया, केवल रासायनिक समीकरण देना है, देखिए रासायनिक समीकरण हम दे देते हैं फट से, ठीक है। तो कोलबे स्मिथ अपक्रिया इसी का अथवा पार्ट है ना, अथवा का पार्ट है ये, अथवा का पहला कह रहा है कोलबे स्मिथ अपक्रिया। तो कोलबे स्मिथ अपक्रिया में क्या होगा, जैसे ये रहा हमारे पास जो है हमारे पास ये रहा बेंजीन, चलिए